हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 171 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 170 तक के इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। आज फ्रेंड्स, वह पढ़ता रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ये सभी रहेगा ना। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। वैसे टेंस पहचानने के लिए अलग से वीडियो हमने बना दिया है ना। आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, एक्सरसाइज 171 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 171 का ना सभी प्रश्न लिख लिए। पहला है वह पढ़ता रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। कंटिन्यूअस में आपको पता है आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो वह पढ़ता रहेगा तो ही के साथ विल बी। पढ़ना का मीनिंग रीड, कंटिन्यूअस से आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा रीडिंग। क्लियर ना। फिर रीता खेलती रहेगी तो हो जाएगा रीता विल बी प्लेइंग। मैं जाता रहूंगा तो आई, अच्छा आई के साथ बिल की सेल तो बिल्कुल सेल, ताई सेल बी गोइंग। कोई दिक्कत नहीं ना है। आप लोग काम करते रहेंगे तो जगह यू विल बी, काम करना का मीनिंग होता है वर्क, आईएनजी लगा दीजिएगा तो हो जाएगा वर्किंग। आप मेरी प्रतीक्षा करते रहेंगे तो यू विल बी वेटिंग, वेट में आईएनजी लगा देंगे तो वेटिंग किसकी, मेरी प्रतीक्षा ना, तब फॉर मी। फिर हम लोग देश की सेवा करती रहेंगे, बोल रहे हैं करते रहेंगे तो हो जाएगा बी के साथ सेल का प्रयोग होता है। तब बी सेल बी, देश की सेवा करने का मीनिंग होता है सर्व द कंट्री, तो सर्व में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा सर्विंग द कंट्री, COUNTRY। अगला है अगले रविवार को इस वक्त हम लोग पटना जाते रहेंगे। अगले रविवार तक हम लोग पटना जाते रहेंगे तो पहले इतना बना लीजिए, बी सेल बी गोइंग टू पटना। ठीक है, अगले रविवार को इस वक्त तक, दैट दिस टाइम ऑन नेक्स्ट संडे। जब भी फ्रेंड्स यहाँ पर ना कोई बड़ा प्रश्न मिल जाए तो इस प्रकार से तोड़ करके आप बना लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर बोला गया है कल इस समय मैं फिल्म देखता रहूंगा। तो टुमोरो, क्योंकि आने वाला कल का बात किया गया है ना, तो TOMORROW, टुमोरो एट दिस टाइम मैं फिल्म देखता रहूंगा, ताई शैल बी वाचिंग द मूवी, MOVI। फिर वह बैठा रहेगा तो ही विल बी सिटिंग, SITTING। क्लियर है, AN लिखे हैं। तुम खड़े रहोगे तो यू विल बी स्टैंडिंग, STANDING। मैं इंतजार नहीं करता रहूंगा तो आई शैल नोट बी वेटिंग, WAITING। फिर वे नहीं सोते रहेंगे तो देखेंगे यहाँ पर बे है, नहीं सोते रहेंगे, एक आदमी का अगर बात रहेगा ना तो यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे। एक से ज़्यादा का रहेगा तो दे। ठीक है, तो लिखेंगे ही विल नोट बी स्लीपिंग, SLEEPING। क्लियर है। फिर हम लोग टीवी नहीं देखते रहेंगे तो लिखेंगे बी शैल नोट बी वाचिंग द टीवी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है लड़के वर्ग में हो हल्ला नहीं करते रहेंगे तो लिखेंगे द बॉयज विल नोट बी मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। अगला है गीता गाना नहीं गाते रहेगी। अच्छा, गीता नहीं सीता है तो लिखेंगे सीता विल नोट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। अगला है बे लोग काम नहीं करते रहेंगे तो लिखेंगे दे विल नोट बी वर्किंग। वह इस समय नहीं गाता रहेगा तो लिखेंगे ही विल नोट बी गोइंग टुमोरो, TOMORROW। वो इसमें नहीं, अच्छा गाता रहता था सिंगिंग लिखते, ठीक है, जाता है तो ही विल नोट बी गोइंग टुमोरो, इस समय, एट दिस टाइम। मैं परीक्षा नहीं देता रहूंगा तो लिखेंगे आई शैल नोट बी एपियरिंग, APPEARING, एपियरिंग
एट द एग्जामिनेशन, है ना, EXAMINATION। देखेंगे फ्रेंड्स, क्लियर है। तो जस्ट इस प्रकार से एक्सरसाइज 171 का सभी प्रश्न हल करा दिए हैं। देखेंगे बुक आपके सामने है, जितने प्रश्न दिए गए थे ना सभी को हल करा दिए हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 172 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा एक्सरसाइज 172, है ना। सभी प्रश्न को हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए एक एक करके हल करेंगे। बोला गया है क्या आप दौड़ते रहेंगे, तो यहाँ पर यू के साथ बिल क्या है, तो पहले बिल का प्रयोग करेंगे, बिल यू, इसके बाद में बी, दौड़ना के मीनिंग रन, जानते हैं ना कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो रन में ING लगा देंगे, तो रनिंग। क्लियर है। क्या सीता गाते रहेगी, तो बिल सीता बी सिंगिंग, SINGING क्वेश्चन मार्क। क्या आप सोते रहेंगे, तो बिल यू बी स्लीपिंग। अगला है क्या तुम खेलते रहोगे, तो बिल यू बी प्लेइंग क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या बच्चे वर्ग में हो हल्ला नहीं करते रहेंगे, तो बिल द चिल्ड्रेन नोट बी, अच्छा हल्ला करना का मेकिंग ए नॉइज हो जाएगा, है ना, मेकिंग ए नॉइज कहाँ, तो क्लास में, तो इन द क्लास क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है। ये फिर ट्रांसलेशन थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया से समझते हुए चलिए, है ना, सभी आराम से बन जाएगा। देखिए क्या लता नहीं पढ़ते रहेगी, तो लिखेंगे बिल लता नोट बी रीडिंग क्वेश्चन मार्क। क्या आशा इंतजार नहीं करते रहेगी, तो लिखेंगे बिल आशा नोट बी बेटिंग क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है क्या वे नहीं खड़ा अच्छा क्या वे नहीं खड़ा रहेंगे, तो लिखेंगे बिल ही नोट बी स्टैंडिंग, STANDING क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, जब फ्रेंड्स बे का मीनिंग तो दे होता है, लेकिन जब एक व्यक्ति का बोध हो तो ही का प्रयोग करेंगे, बहुत सारा का बोध हो तो दे का प्रयोग करेंगे। अगला है आप क्या करते रहेंगे, तो लिखेंगे वाट बिल यू बी डूइंग क्वेश्चन मार्क। तुम क्या पढ़ती रहोगी, तो वाट बिल यू बी रीडिंग क्वेश्चन मार्क। हम लोग कब जाते रहेंगे, कब का मीनिंग होता है भेन, तो लिखेंगे भेन सैल, आई या बी के साथ सैल लगता है, ठीक है, तो भेन सैल बी, ये WB हम लोग का, और फिर उसके बाद में बी वाला बी लगाएंगे, ठीक है, गोइंग क्वेश्चन मार्क। हम लोग कहाँ खेलते रहेंगे, तो लिखेंगे वेयर सैल बी प्लेइंग क्वेश्चन मार्क। फिर वह क्यों रोता रहेगा, तो लिखेंगे क्यों का मीनिंग भाई, बिल ही बी, रोना का बीप, WEEPING क्वेश्चन मार्क। फिर बच्चे वर्ग में क्यों हो हल्ला नहीं करते रहेंगे, तो लिखेंगे भाई बिल द चिल्ड्रेन नोट बी मेकिंग ए नॉइज, वर्ग में न है तो इन द क्लास क्वेश्चन मार्क दे देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है मैं आपका इंतजार क्यों नहीं करते रहूंगी, तो लिखेंगे भाई शैल आई नोट बी वेटिंग, आपका इंतजार तो फॉर यू क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है क्या वह नहीं खेलते रहेगी, तो लिखेंगे बिल सी नोट बी प्लेइंग क्वेश्चन मार्क। अगला है आप कब तक पढ़ाते रहेंगे, कब तक ना, तो लिखेंगे अनटिल वेन, UNTIL अनटिल वेन, कब तक का मीनिंग, ठीक है, अनटिल वेन बिल यू बी टीचिंग, TACHING क्वेश्चन मार्क। अगला है बच्चे रविवार को मैच खेलते रहेंगे, तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग ऑन संडे। क्लियर है। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पेज पर। तो आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे बोला गया है सीता इस वक्त अगले रविवार को क्या करते रहेगी,
तो यहाँ पर लिखेंगे वाट विल सीता बी डूइंग एट दिस टाइम ऑन नेक्स्ट रविवार का ना तो संडे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है? ठीक है। अगला है, क्या आप इस वक्त फिल्म देखते रहेंगे? तो लिखेंगे विल यू बी वाचिंग मूवी, आप चाहें तो फिल्म भी लिख सकते हैं, ठीक है, एट दिस टाइम क्वेश्चन मार्क। फिर आप कहाँ खेलते रहेंगे? तो लिखेंगे वेयर विल यू बी प्लेइंग क्वेश्चन मार्क। फिर वह क्यों सोता रहेगा? तो लिखेंगे भाई विल ही बी स्लीपिंग, SLEEPING क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। अगला है, मैं कब परीक्षा देता रहूँगा? तो लिखेंगे वेन शैल, क्योंकि आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, ठीक है, तो वेन शैल आई बी, परीक्षा देना का मीनिंग अपेयर एट द एग्जामिनेशन, तो नीचे लिख देते हैं अपेयर, ING लगा देंगे तो हो जाएगा अपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। यहाँ देखेंगे बोला गया है क्यों बच्चे को पीटते रहेंगे, यहाँ पर बे होना चाहिए, ठीक है, बे क्यों बच्चों को पीटते रहेंगे। क्यों का मीनिंग लिखेंगे पहले, भाई विल ही बी बीटिंग द चिल्ड्रेन, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है? तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 172 का सभी प्रश्न हमने हल करा दिए। देखेंगे बुक आपके सामने लाते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, यह रहा एक्सरसाइज 172। तो चलिए एक्सरसाइज 173 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा एक्सरसाइज 173 है ना, जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को लिख लिए हैं। ये आज फ्रेंड्स यहाँ पर जो 173 हल करेंगे ना, ये सभी देखेंगे, इससे पहले हम फ्यूचर कंटिन्यूअस हल कर रहे थे, आज हम फ्यूचर परफेक्ट को हल करेंगे। ठीक है, देखिए मैं पढ़ चुकूंगा, ताई शैल हैव का प्रयोग होगा। अब V3 लगाएंगे तो पढ़ना का V3 रीड का V3 रीड ही होता है। क्या ध्यान देने वाला बात है ना कि आई बी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ बिल लगता है, यहाँ पर हमेशा हैव लगेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये नहीं सोचिएगा कि आई है तो हैव लगा है और यू रहेगा तो हैव लगाएंगे, कोई नाम रहेगा ही या ही रहेगा, सी रहेगा तो हैज कर देंगे, नहीं, है ना। जैसे हम लोग जा चुके हैं तब बी के साथ सेल, यहाँ पर हमेशा हैव। अब V3 गो का गोन, जिसे सीता अपना काम कर चुकी रहेगी, तो सीता देखेंगे सीता के साथ बिल लगेगा ना, तो बस इसके साथ चेंज कीजिएगा शैला बिल, हमेशा हैव फिक्स रखिए, ठीक है, सीता बिल हैव हो जाएगा। और डू का V3 लिखेंगे तो डन, अपना काम कर चुकी सीता, सीता लड़की है सी, और सी का पोसेसिव कैसे हर होता है, यहाँ पर लिखेंगे काम का वर्क। बताइए कोई दिक्कत है? देखिएगा फ्रेंड थोड़ा सा अगर कट रहा हो तो, ठीक है। अगला है, तुम परीक्षा दे चुके हो, तो लिखेंगे यू विल हैव डन। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे परीक्षा देना है ना, तो यू विल हैव तो सही है, लेकिन परीक्षा देने का मीनिंग होता है अपियर एट द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर ना क्या कीजिए, अपियर एट द एग्जामिनेशन फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इसको हम अलग बना लेंगे। अपियर APPEAR ED लगा देंगे, V3 लिखना है ना, तो अपियर एट द एग्जामिनेशन EXAMINTION। क्लियर है? अब देखेंगे मैं तुमसे मिल चुका रहूँगा, ये वाला है ना, तो इसको फ्रेंड्स हम अलग से बना देते हैं। देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स जगह शेष है, ठीक है, तो देखेंगे मैं तुमसे मिल चुका रहूँगा कि यहाँ लिख देते हैं आई शैल हैव, मीट का V3 लिखेंगे तो मीट यू, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखेंगे फ्रेंड्स इसका ट्रांसलेशन हम बना दिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगले सोमवार तक मैं इस काम को समाप्त कर चुकूंगा। देखेंगे अगले सोमवार तक, तो लिखेंगे आई शैल हैव फिनिश्ड, FINISHED फिनिश्ड दिस वर्क बाय, अगले सोमवार तक ना, नेक्स्ट मंडे। अगला है 10 बजे तक मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा, तो लिखेंगे आई शैल हैव रीच्ड द स्कूल बाय 10 o'clock।
फिर मेरे आने के पहले वह जा चुकेगा, तो इसमें क्या बनाते पहले, पहले है तो यहाँ पर इसका बनाइए, वह जा चुकेगा के ही विल हैव गोन। अब यहाँ मेरे आने के पहले, तो बिफोर आई, मेरे आने के पहले ना, तो देखेंगे बिफोर आई केम। अच्छा यहाँ पर देखेंगे तो कहीं पर फ्रेंड्स V2 वाला वाक्य तो नहीं है, जैसे कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, इस प्रकार से रहता था ना, तो इसलिए वहां पर V2 लगाते थे। लेकिन मेरे आने के पहले वह जा चुकेगा, तो फ्यूचर में वाक्य है ना, तो आई कम ही लिखेंगे। चलिए क्लियर है, आगे बढ़िए। बोला गया डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, तो लिखेंगे द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर DOCTOR द डॉक्टर कम। ठीक है, अगला है तुम्हारे आने के पहले वह शादी कर चुके रहेगी, तो कर चुकी रहेगी के पहले बनाइए सी विल हैव गोट मैरिड MARRIED बिफोर तुम्हारे आने के पहले यू कम। तुम्हारे जाने के पहले सीता अपना काम समाप्त कर चुकी रहेगी, तो लिखेंगे सीता हैव फिनिश्ड। अच्छा सीता हैव फिनिश्ड नहीं, सीता विल हैव ना, सीता विल हैव फिनिश्ड अपना काम, तो हर वर्क तुम्हारे आने के पहले, तो बिफोर यू कम। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे। वर्षा शुरू होने के पहले फसलें बर्बाद हो चुकेगी, देखेंगे फसलें बर्बाद हो चुकेगी, पहले इतना बनाएंगे, तो लिखेंगे क्रॉप्स विल हैव स्पॉइल्ड SPOILED, है ना, यानी कि बर्बाद होना, बिफोर वर्षा शुरू होने के पहले इट रेन्स। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला है ना कि इस साल के अंत तक मैं 5 पुस्तकें लिख चुकूंगा, तो आई शैल हैव रिटेन WRITTEN, है ना, राइट का भीतरी होता है, 5 पुस्तकें ना, तो 5 बुक्स बाई इस साल के अंत तक, तो द एंड ऑफ दिस ईयर। क्लियर है, अगला है अगले रविवार तक तुम अपना सबक याद कर चुकेगे, तो लिखेंगे यू विल हैव रिमेंबर्ड REMEMBERED यू विल हैव रिमेंबर्ड योर टास्क बाय नेक्स्ट संडे। अगला है तुम्हारे आने के पहले वह जा चुके रहेगी, तो पहले यही बनाएंगे, वह जा चुकी रहेगी के। अच्छा वह जा चुकी रहेगी लड़की ना है, तो सी का प्रयोग करेंगे, है ना, सी विल हैव गोन बिफोर यू कम। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है यहाँ पर मेरे आने के पहले वह मुझे भूल चुकी रहेगी, वह मुझे भूल चुकी रहेगी, पहले इतना का बना लीजिए सी विल हैव फॉरगेट, तो फॉरगेट का भीतरी फॉरगोट होता है ना, FORGOTTEN, है ना, फॉरगोटेन मी, मेरे आने के पहले बिफोर आई कम। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है इस साल के अंत तक मैं 1 लाख रुपया कमा चुका रहूंगा, तो लिखेंगे आई शैल हैव यर्नड EARN होता है ना, ED लगा देंगे तो हो जाएगा V3। ठीक है, यर्नड 1 लाख रुपीज RUPP नहीं RUPPES रुपीज बाई द एंड ऑफ दिस ईयर। अगला है इस माह के अंत, फिर से पढ़ लेते हैं ना, इस माह के अंत तक मैं यहाँ 10 वर्ष रह चुकूंगा, तो लिखेंगे आई शैल हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 years बाई द एंड ऑफ दिस मंथ। अगला है तब तक वह जा चुका रहेगा, तो लिखेंगे ही विल हैव गोन तब तक, तो बाई देन।
तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 173 हल हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। चलिए बुक आपके सामने लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 173 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल करा दिए हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 174 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा एक्सरसाइज 174 है ना। यहाँ पर सभी प्रश्न को लिख लिए। वो जो कल एक्सरसाइज 173 बताए थे ना, वो फ्रेंड्स यहाँ पर है। ठीक है, कल वाला वीडियो देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। चलिए 174 का पहला नंबर प्रश्न है, वह नहीं खा चुकेगा। तो वह का ही के साथ किसका प्रयोग होगा? बिल का ना। तो ही बिल नोट, नहीं है तो नोट लगाएंगे, उसके बाद में हैव लिखिएगा। ठीक है, कल वाला में देखते थे बिल हैव सेल हैव लगता था ना एक साथ, लेकिन नहीं है तो पहले नोट। तो ही बिल नोट हैव ईट का V3 ईटेन। फिर है गीता गाना नहीं गा चुकेगी। अच्छा, गीता बार बार पढ़ देते, सीता नहीं है तो लिखेंगे सीता बिल नोट हैव, गाना गाना का मीनिंग सिंग ए सॉन्ग, V3 लिखेंगे ना तो संग ए सॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मैं 10 बजे तक काम नहीं कर चुकूंगा तो लिखेंगे आई शैल नोट हैव वर्कड बाई 10 o'clock। क्लियर है? तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इतना हल हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे, आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है डॉक्टर के आने के पहले रोगी नहीं मर चुकेगा। तो पहले इतना बनाएंगे, पहले है उसके बाद वाला द पेशेंट बिल नोट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। इस साल के अंत तक मैं इस काम को पूरा नहीं कर रहूँगा तो लिखेंगे आई शैल नोट हैव completed 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 this work by the end of this year। क्लियर है? अगला है क्या सीता जा चुकी रहेगी तो लिखेंगे बिल सीता हैव गॉन क्वेश्चन मार्क। क्या घंटी बज चुकी रहेगी तो बिल द बेल हैव रंग, रिंग का फ्रेंड्स यहाँ पर V3 लिखेंगे तो रंग हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है क्या लता गाना नहीं गा चुकी रहेगी तो लिखेंगे बिल लता नोट हैव, सिंग का V3 लिखेंगे तो संग ए सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है क्या छात्रगण परीक्षा नहीं दे चुके रहेंगे तो लिखिएगा बिल द स्टूडेंट्स नोट हैव appeared एट द एग्जामिनेशन क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आपके बच्चे नहीं सो चुके रहेंगे तो लिखिएगा बिल योर चिल्ड्रेन नोट हैव स्लेप्ट, स्लीप का ना V3 यहाँ पर स्लेप्ट होता है। ठीक है, अगला है वह क्या कर चुकेगा तो लिखिएगा व्हाट बिल ही हैव डन क्वेश्चन मार्क। फिर तुम कहाँ जा चुके रहोगे तो कहाँ का मीनिंग लिखेंगे वेयर बिल यू हैव गॉन क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। यहाँ बोला गया है तुम अपना पाठ क्यों नहीं सीख चुके रहोगे तो लिखेंगे भाई बिल यू नोट हैव, सीखना का मीनिंग होता है लर्न, LEARN, लेकिन यहाँ पर ना V3 में T हो जाता है, LEARNT हो जाएगा लर्न। ठीक है, योर लेसन क्वेश्चन मार्क। फिर तुम अगले रविवार तक इस काम को क्यों समाप्त नहीं कर चुके हो तो लिखेंगे भाई बिल यू नोट हैव फिनिश्ड FINISHED फिनिश्ड इस काम को तो दिस वर्क बाय कब? अगले रविवार तक ना, तो बाय नेक्स्ट संडे। क्लियर है? क्वेश्चन मार्क दे देंगे।
चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है आप 10 बजे तक कहानी को पूरा क्यों नहीं कर चुके हैं। यहाँ पर होना चाहिए था इस कहानी को पूरा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे भाई बिल यू नोट हैव कंप्लीटेड COMPLETED कंप्लीटेड द स्टोरी। अगर यही रहता इस कहानी को तो दिस स्टोरी लिखते, ठीक है। तो दी स्टोरी बाई 10 बजे तक ना है तो 10 o'clock CLOCK क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखेंगे फिर क्या वह नहीं पढ़ चुका रहेगा, तो लिखिएगा बिल ही नोट हैव रीड क्वेश्चन मार्क। वह क्या कर चुकी रहेगी, तो लिखेंगे वाट बिल सी हैव डन क्वेश्चन मार्क। फिर क्या मैं इस काम को नहीं कर चुका रहूँगा, तो लिखेंगे शैल आई नोट हैव डन दिस वर्क क्वेश्चन मार्क। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 174 भी हल हो जाता है। चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 174 में जितने प्रश्न दिए गए थे सभी को हल करा दिए हैं। तो एक्सरसाइज 175 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स एक्सरसाइज 175 में जितने प्रश्न दिए गए इन सभी को हम लिख लिए। तो चलिए एक एक करके हल करेंगे। पहला बोला गया है कि अगर आप इस ढंग से कोशिश करते रहें तो एक दिन सफलता आपकी होगी। तो लिखेंगे इफ यू गो ऑन ट्राइंग इन दिस वे, तो एक दिन सफलता आपकी होगी ना। तो वन डे द सक्सेस SUCCESS विल बी योर्स। अगला है आप क्यों उसे मारने की कोशिश करेंगे, तो लिखेंगे भाई विल यू ट्राई टू किल हिम क्वेश्चन मार्क। फिर उसने आपके विरुद्ध क्या किया है, तो लिखेंगे व्हाट वाज ही डन अगेंस्ट यू। तो यहाँ पर लिख लेते ठीक है AGAINST अगेंस्ट यू क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिए। उसे मारने के बाद मैं यह कहूँगा कि इन बच्चों को कौन देखेगा। देखिए उसे मारने के बाद ठीक है यह कहूँगा, तो लिखेंगे पहले आफ्टर किलिंग हिम KILLING आफ्टर किलिंग हिम। उसे मारने के बाद मैं यह कहूँगा कि आई विल से दिस, यह कहूँगा कि इन बच्चों को कौन देखेगा। हु विल लुक आफ्टर दीज चिल्ड्रेन CHILDREN क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। तो देखेंगे आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है क्या यह गलती तुम्हारी नहीं होगी, तो लिखिएगा बिल दिस मिस्टेक नोट बी योर्स क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग खाते हैं, तो लिखेंगे सम पीपल PEOPLE वर्क एंड सम पीपल ईट। क्लियर है। दुनिया इसी ढंग से चलती है। तो द वर्ल्ड WORLD गोज लाइक दिस वे। देखेंगे फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा कट रहा हो तो ठीक है। फिर वे लोग अपना काम करते रहेंगे, तो लिखेंगे दे विल बी डूइंग देयर वर्क, ठीक है। यहाँ पर फुल स्टॉप दिए हैं। फिर तुमने क्या किया है, तो व्हाट हैव यू डन क्वेश्चन मार्क। तुम क्या करते रहोगे, तो व्हाट विल यू बी डूइंग क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर बोला गया है मैं सोमवार तक इस काम को पूरा कर चुकूंगा, तो लिखेंगे आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय मंडे। क्लियर है।
अगला है आप कब यह काम करने जा रहे हैं। तो पहले यहाँ पर कब का मीनिंग लिखेंगे। व्हेन आर यू गोइंग टू डू दिस वर्क क्वेश्चन मार्क। आप वर्षों से यह काम कर रहे हैं। यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स। क्लियर है। तो देखेंगे फ्रेंड्स अगला है लगता है कि आप इसे अवश्य पूरा करेंगे। लगता है कि तो लिखेंगे इट सीम्स SEEMS इट सीम्स दैट यू। अच्छा अवश्य न है तो यू के साथ बिल लगता है तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है सेल का प्रयोग करेंगे। यू सेल कंप्लीट COMPLETE कंप्लीट दिस वर्क। क्लियर है। फिर हम लोग काम शुरू करने जा रहे हैं तो लिखेंगे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी वर्क। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है यहाँ पर उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया है और इसलिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। यहाँ पर फ्रेंड्स जगह नहीं है बनाने का तो हम नेक्स्ट पेज पर बना लेते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। ठीक है अगले पेज पर आ चुके हैं। लिखेंगे ही हैज़ बी फूल्ड FOOLED उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया मी एंड बिफोर आई। यहाँ पर देखेंगे मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा तो आई विल नेवर फॉरगिव हिम। अगला है तुम्हें यह काम क्यों नहीं करना पड़ा तो लिखेंगे भाई हैड यू नोट टू डू। यह काम नहीं तो दिस वर्क हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन मार्क। तुम इस बात को जान गए हो तो लिखेंगे यू हैव। यहाँ पर नो का V3 लिखेंगे ना तो नोन होता है N लगा दीजिए सिर्फ। ठीक है इस बात को तो दिस लिख दीजिए दिस फैक्ट FACT। ठीक है। अगला है उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है इसलिए अब वह रो रहा है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है तो ही हैज़। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना तो लिखेंगे ही हैज़ ईटेन। अब आप सोचेंगे नहीं का नोट नहीं लिखें तो देखिए ही हैज़ ईटेन और नथिंग लिख दीजिए डायरेक्ट। नथिंग यानी कुछ नहीं। ठीक है नथिंग सुबह से ना तो सिंस मॉर्निंग निश्चित समय है। सो ही इज क्राइंग नाउ CRYING क्राइंग नाउ। क्लियर है। अगला यहाँ पर अपने यहाँ पर फ्रेंड्स आपने अपने देश के लिए क्या किया है तो पहले क्या कमेंट लिखेंगे। व्हाट हैव यू डन फॉर योर कंट्री COUNTRY क्वेश्चन मार्क। फिर तुम्हें अज्ञानता थी तो यू हैड IGNORANCE इग्नोरेंस हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया तुमने अज्ञानता में बहुत सी गलतियां की थी तो लिखेंगे यू मेड मैनी मिस्टेक MISTAKES मैनी मिस्टेक्स कर दीजिए क्योंकि बहुत सारा गलतियां थी तो इन इग्नोरेंस IGNORANCE है ना इग्नोरेंस। फिर क्या भगवान मुझे माफ़ करेंगे तो लिखेंगे बिल गॉड फॉरगिव मी। क्या भगवान मुझे माफ़ करेंगे है ना। अगला है अगर तुम अपने आप को बदल लोगे तो भगवान तुम्हें अवश्य माफ़ करेंगे तो इफ़ यू चेंज योर सेल्फ अपने आप को ना तो योर सेल्फ तो गॉड विल डेफिनेटली DEFI लिखिए DEFINITELY गॉड विल डेफिनेटली फॉरगिव यू। ठीक है अवश्य है तो यहाँ पर डेफिनेटली लिख दिए। ठीक है श्योर भी लिख सकते थे लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा परफेक्ट है। अगला है मैंने तुम्हें या फिर तुमसे अनेक बार मिलना चाहा। मैंने तुमसे अनेक बार मिलना चाहा तो लिखेंगे आई हैव वांटेड टू मीट यू। अनेक बार ना तो सेवरल SEVERAL सेवरल टाइम्स। क्लियर है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे ना एक्सरसाइज 175 का सभी प्रश्न हल करा दिए हैं। तो चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं। देखेंगे 175 में कुछ प्रश्न इधर दिए गए थे बाकी फ्रेंड्स ये रहा एक्सरसाइज। ठीक है ये था एडवांस लर्नर्स सभी यहाँ पर चैप्टर देखेंगे तो मिसलेनियस कह सकते हैं। तो हमने सभी प्रश्न को हल करा दिया है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझें या फिर किसी में कोई डाउट है ना।
तो चलिए फ्रेंड्स, तो ठीक है, कुछ भी कहना होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो भी, नहीं अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, सभी बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।